साथियों, महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्यु बोध खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जिस परिवार में मृत्यु जैसी विपदा आई हो, उसके साथ हम संकट की घड़ी में साथ जरूर खड़े रहें, तन मन धन से उसका सहयोग भी करें। लेकिन 12वीं या 13वीं पर मृतक भोज का आयोजन हो तो उसका हम पुरजोर तरीके से बहिष्कार करें। मैं इस संबंध में आपको एक वृत्तांत सुनाना चाहता हूँ। महाभारत का युद्ध होने को था। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर उसको संधि करने के लिए आग्रह किया और कहा कि युद्ध से कोई फायदा नहीं है और पांडवों के साथ वो संधि कर लें। दुर्योधन द्वारा उसका आग्रह ठुकरा दिया गया तो श्री कृष्ण को कष्ट हुआ और वो चल पड़े। दुर्योधन श्री कृष्ण के भोजन करने का उन्होंने श्री कृष्ण को आग्रह किया तो कृष्ण ने कहा, संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुनः, अर्थात जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो, खाने वाले का मन प्रसन्न हो, तभी भोजन करना चाहिए। लेकिन जब खिलाने वाले और खाने वाले के दिल में दर्द हो, वेदना हो, तो ऐसी स्थिति में कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू समाज में 16 संस्कार बताए गए हैं। मुख्य 16 संस्कार है। पहला संस्कार है गर्भाधान और अंतिम और 16वां संस्कार है अंत्येष्टि। तो जब 16 ही संस्कार है, धर्म ने 16 ही संस्कार दिए, 17वां संस्कार कोई बनाया ही नहीं गया, तो ये 17वां संस्कार 13वीं का भोज, मृत्यु भोज कहाँ से आ गया? किसी भी धर्म ग्रंथ में मृत्यु भोज का विधान नहीं है जो हमारे मूल रूप से धर्म ग्रंथ लिखे गए। ये जो बाद में मृत्यु भोज के पाखंड के रूप में जो विधान हमारे सामने आए हैं, ये सब परवर्ती काल में रचे गए पाखंड है। इनका धर्म की मूल आत्मा से कोई संबंध नहीं है। बल्कि महाभारत के अनुशासन पर्व में तो ये लिखा हुआ है कि मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। लेकिन हमारे समाज में आज जिस तरह से हो रहा है उसका तो ईश्वर ही मालिक है। मृत्यु भोज वास्तव में एक कलंक है। जैसे पिताजी की मौत हो जाती है, गांव के पंच मिलके जबरदस्ती ऐसे गरीब परिवारों को भी मृत्यु भोज करवा देते हैं, जहां पर मृतक व्यक्ति के परिवार वाले गहने बेचकर पंच लोगों और गांवों से अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए मृत्यु भोज पर खर्च करते हैं। 10-12 दिनों तक, 12-12 दिनों तक पंच और गांव के लोग डोडा, अफीम, चाय, तंबाकू, बीड़ी, खाद्यान्न, मिष्ठान खा खाकर गरीब परिवारों का मजा लूटते हैं। अब आप ही सोचिए, जिस परिवार का सदस्य दिन भर खून पसीने की कमाई करके केवल 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है, अब वो मृत्यु भोज के कर्ज से कितना दब गया होगा। जिंदगी भर बंदा अपने दिन रात एक एक करके कमाई करता है और जिस दिन बंदे का अंत होता है, जिस दिन उसकी मौत होती है, उस वक्त गांव वाले उसके परिवार को दाल, पूड़ी, हलवा, अफीम, डोडा के चक्कर में सिर्फ 12 दिन में उसकी पूरे जीवन की गाढ़े कमाई की, पसीने की कमाई को फूंक देते हैं। एक तरफ तो पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ होता है, दूसरी तरफ लोग सब्जी, पूरी, लड्डू खाकर लुत्फ उठाते हैं। मेरा मानना है कि मृत्यु भोज और ऐसे पंच लोगों का पूर्णतया बहिष्कार होना चाहिए। मृत्यु भोज और ऐसे पंच जो मृत्यु भोज को प्रोत्साहित देते हैं, वो समाज के लिए विस्फोटक कलंक है। एक तरफ तो परिवार में गम का माहौल, दूसरी तरफ तथाकथित पाखंडी धारणाओं के आधार पर समाज मृत्यु भोज के लिए दबाव डालता है। ये हमारी कैसी मानसिकता का द्योतक है। भोज तो खुशी और उल्लास के समय करना शोभा देता है, न कि मृत्यु के समय। जिस भोजन बनाने का कृत्य रो रो कर हो रहा हो, जिसकी लकड़ी फाड़ी जाती हो, लकड़ी फाड़ी जाती हो तो रोकर, आटा गूंथा जाता हो तो रोकर, पूड़ी बनाई जाती है तो रोकर, यानी कि ऐसे भोज का हर कृत्य आंसुओं से भीगा हुआ होता है। तो ऐसे आंसुओं से भीगे हुए निकृष्ट भोजन को हम 12वीं और 13वीं के दिन करते हैं, तो ऐसे भोजन को हम किस तरह से, तो वो हमारे पेट में जाता है, किस तरह से वो हमारे शरीर को कोई अच्छा सुख देगा या उस परिवार को सुख देगा। ये जो कल्पना है कि जो यहाँ हम जो खाएंगे वो ऊपर जाके और जिसकी मृत्यु हुई है उसको मिलेगा, उसको तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो उसका परिवार है उसकी ज़िंदगी भर की कमाई है वो छिन जाएगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें 12वीं और 13वीं का जो मृत्यु भोज का है उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करके और समाज को एक सही दिशा देनी चाहिए। हम कम से कम जानवरों से तो सीखें। जानवर का कोई साथी बिछुड़ जाता है तो वो उस दिन चारा नहीं खाता है, और जबकि हम कहते हैं कि हम 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मानव, 84 लाख योनियों में जाके मनुष्य जीवन मिलता है, ये कहा जाता है।
और उसको मानव जीवन को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, तो ऐसा श्रेष्ठ मानव जब जानवर भी अपने साथी के जाने के बाद में कुछ नहीं खाता और हम जवान आदमी की मृत्यु पर हलवा पूड़ी पकवान खाकर शोक मनाने का ढोंग रचते हैं, इससे बढ़कर मेरे मानना है कि कोई भी दूसरा निंदनीय कृत्य नहीं हो सकता। यदि आप सब मेरी बात से सहमत हैं तो हम सब आज से संकल्प लें कि हम किसी की भी मृत्यु भोज में नहीं जाएंगे, मृत्यु भोज को ग्रहण नहीं करेंगे और मृत्यु भोज को रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। जब हम स्वयं ये संकल्प लेंगे, समाज के जिम्मेदार लोग ये संपर्क लेंगे, समाज के जिम्मेदार लोग ऐसा संकल्प करेंगे, तब मेरा मानना है कि ये प्रथा धीरे धीरे एक दिन, ये प्रथा ही नहीं, ये कुप्रथा है, वो हमारे इस प्रयास से एक दिन अवश्य ही पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। मृत्यु भोज समाज में फैली हुई एक ऐसी कुरीति है जो समाज के लिए अभिशाप है। सभ्य समाज में कुरीतियों का कोई स्थान नहीं है। हमारे समाज सुधारक, सरकारी कानून, शिक्षा का प्रसार, इससे हमारी कई कुरीतियां तो समाज से दूर हो गई है, किंतु फिर भी ये मृत्यु भोज जैसी कुरीतियां जो है वो अभी भी प्रचलित है। और प्रचलित क्यों है कि हम जो सामाजिक मंच से नैतिकता की बातें करते हैं उसको व्यवहार में हमारे खुद के जीवन में अपनाते नहीं। व्यवहार में ये देखना को मिलता है कि सामाजिक मंच से तो नैतिक बातें होती है और व्यवहारिक बात में दूसरा रूप देखने को मिलता है, और इन चीज़ों को सामाजिक प्रतिष्ठा मान लिया गया है। समाज का हर नागरिक, समाज के ऊंचे जो संपन्न लोग हैं, वो जब इनका आयोजन करते हैं तो समाज का गरीब आदमी, निम्न आर्थिक क्षमताओं वाला आदमी भी अपनी क्षमता से परे जाकर ये आयोजन करते हैं। ये काम इतना आसान नहीं है। सबसे पहले हर पढ़ा लिखा इंसान आगे आवे, वो दिखावे में नहीं, मन से तय करे कि मैं किसी भी मृत्यु भोज में शरीक नहीं होऊंगा और मैं किसी भी मृत्यु भोज को समर्थन करने वाली कोई बात नहीं करूंगा। तो जब मैं स्वयं शरीक नहीं होऊंगा, समाज के जिम्मेदार लोग इसमें शरीक नहीं होंगे, तो धीरे धीरे समाज का हर तबके का हर व्यक्ति ये समझ जाएगा कि मृत्यु भोज करना कोई सम्मान की बात नहीं है। धीरे धीरे आम नागरिक के मन पर इसका असर होगा। हम एक संगठन बनाकर, जिस तरह से एक समूह बनाकर और इस उद्देश्य के लिए आगे बढ़े हैं, तो मेरा ये मानना है कि इस संगठन का मूल उद्देश्य नौजवानों को ये मैसेज देना हो, नौजवानों को ये संदेश देना हो कि मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों को समाज से दूर करने में वो आगे आवें। आज ज़माना शैक्षिक उन्नयन का है। गरीबों के पास, गरीब परिवारों के पास जो पैसा बचा है, उनकी गाड़े पसीने की कमाई है, वो अपने बच्चों की शिक्षा में लगाएं, उनको अच्छे से अच्छे संस्कार देवें, अच्छे से अच्छे शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ावें। तब उस पैसे का, और जो बुजुर्ग या चले गए हैं या युवा जो चले गए हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो संकल्प किए थे, जो सपने बुने थे, उन सपनों को पूरा करने का श्रेष्ठ तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम मृत्यु भोज जैसी कुरीतियाँ उसमें समाज से दूर करें और समाज के सबसे जिम्मेदार लोग इसमें सबसे आगे आए। आज कोरोना का काल चल रहा है। इस बदलते हुए परिवेश में समाज के मूलभूत ढांचे में इतने बदलाव आ गए हैं कि अब हमें भी सोचना होगा कि अब हमारा क्या प्रयास होने चाहिए, हमारे क्या ऐसे तरीके होने चाहिए कि हम बदलते हुए सामाजिक परिवेश में हमारी बुराइयों से, हमारी सामाजिक बुराइयों से हम दूर रहें। हम हमारे साधनों का उपयोग राजकीय विद्यालयों को, चिकित्सालयों को, इनको जनहितैषी बनाने में कर सकते हैं, इनकी सुविधाएं बढ़ाने में कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसे साधन है, अगर हम अपने पुरखों का नाम करना चाहते हैं, तो हम इस क्षेत्र में करें तो हमारे समाज के लिए बड़ी सेवा होगी। रही बात कुरीतियों के निवारण की, तो उसमें तो हर व्यक्ति अपने अपने परिवार का जिम्मा उठा ले, तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम होगा। मेरे जैसे जो वरिष्ठ साथी सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके पास ज़्यादा वक्त रहता है, उनके पास सामाजिक सराकों में भाग लेने के लिए समय है। मैं चाहता हूं कि हमारे जैसे जो रिटायर्ड लोग हैं, हमारे जैसे जो समाज में सेवा करने के लिए उपलब्ध लोग हैं, वो सामाजिक सरोकारों में भाग लेने के लिए ज़्यादा आगे आवें। वो लोगों में सकारात्मक जागरूकता पैदा करें, जिससे लोग मन से तैयार हों। इसके लिए ज़रूरी है कि वो खुद इन बातों का पालन करें। जब मैं पालन करूंगा तभी मैं दूसरे को पालन करने के लिए कह सकता हूं, वरना तो बात यही हो जाएगी कि आप गुरुजी तो बैंगन खावें और दूसरों ने उपदेश बतावें। मेरा मानना है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। यह भी सही है कि इतना आसान नहीं है, किंतु ये असंभव भी नहीं है। जब हमारे साधन पवित्र होंगे तो साध्य भी पवित्र होंगे।
समाज की सबसे दर्दनाक कुरीति से पीछा छुड़ाने के लिए हमारे इस आधिकारिक मंच को पहल करके आगे बढ़ना चाहिए। और अपना ही समाज नहीं, हमें सभी समाजों को इस बात के लिए जागरूक करना चाहिए कि यह कुरीति सभ्य समाज के लिए विनाशकारी है। अगर ऐसा करने में हम सफल हो गए तो यह समाज के लिए बहुत बड़ा उपकार और कल्याणकारी होगा। अंत में मैं पुनः समाज के समर्थ लोगों से यह अपील करना चाहूँगा और मैं ये घोषणा भी करता हूँ कि मैं स्वयं किसी भी मृत्यु भोज में शामिल नहीं होऊंगा। और मैं ये अपेक्षा भी करता हूँ समाज के समर्थ लोगों से, समाज के जिम्मेदार लोगों से, कि वो स्वयं ये घोषणा करें कि वो किसी भी मृत्यु भोज में स्वयं शामिल नहीं होंगे, न तो ऐसे मृत्यु भोज के किसी कार्यक्रम में जाएंगे, न ऐसे किसी मृत्यु भोज के कार्यक्रम में भोजन ग्रहण करेंगे। हम जब जिम्मेदार लोग इस संबंध में आगे आएंगे तो मेरा यह मानना है कि समाज निश्चित रूप से हमारे साथ आगे आएगा और हम समाज को इस बात के लिए सम्मत करने में कामयाब होंगे कि समाज से ये मृत्यु भोज जैसा अभिशाप हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। एक बार पुनः धन्यवाद।